अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है द एनर्जी क्राइसिस, तवानाई का बहरान। एनर्जी कहते हैं दोस्तों तवानाई को, क्राइसिस मतलब बहरान या किसी चीज़ की कमी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। देखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी एनर्जी का बहरान जो है किस वजह से है और किस तरह हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। The energy crisis refers to a situation where the demand for energy exceeds the supply, leading to shortages and disruptions in the availability of energy resources. The energy तवानाई क्राइसिस बहरान, द एनर्जी क्राइसिस तवानाई का बहरान। रेफर्स का मतलब होता है दोस्तों हवाला देना या हवाला देता है। रेफर्स टू मतलब से मुराद है। अ सिचुएशन एक सूरत हाल, सिचुएशन कहते हैं सूरत हाल को। वेयर जहां, द डिमांड यानी मांग या तलब, फॉर एनर्जी यानी तवानाई के लिए, फॉर मतलब के लिए, एनर्जी मतलब तवानाई। एक्सीड्स का मतलब होता है दोस्तों हद से ज़्यादा या बढ़ना या बढ़ जाना। सप्लाई कहते हैं फराहमी को, या किसी चीज़ को सप्लाई करने को, सप्लाई फराहमी। लीडिंग टू जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में, लीडिंग टू का मतलब होता है जिसके नतीजे में। शॉर्टेजेस मतलब कमी, एंड और डिसरप्शंस का मतलब होता है दोस्तों रुकावटें डालता है या रुकावटें डालना या रुकावटें। डिसरप्शंस मतलब रुकावटें। इन मतलब में अवेलेबिलिटी मतलब मौजूदगी या दस्तयाबी, ऑफ मतलब की, एनर्जी यानी तवानाई की, रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को, ज़राए को। द एनर्जी क्राइसिस रेफर्स टू अ सिचुएशन where the demand for energy exceeds the supply. तवानाई के बहरान से मुराद ऐसी सूरत हाल है जहां तवानाई की तलब जो है वो फराहमी से ज़्यादा होती है, तवानाई की तलब रसद से ज़्यादा होती है। लीडिंग टू शॉर्टेजेस एंड डिसरप्शंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में तवानाई के वसाइल की दस्तयाबी में कमी और रुकावटें पैदा होती हैं। The energy crisis refers to a situation where the demand for energy exceeds the supply. तवानाई के बहरान से मुराद ऐसी सूरत हाल है जहां तवानाई की तलब फराहमी से ज़्यादा होती है या तवानाई की तलब रसद से ज़्यादा होती है। लीडिंग टू शॉर्टेजेस एंड डिसरप्शंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में तवानाई के वसाइल की दस्तयाबी में कमी और रुकावटें पैदा होती हैं। द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान हैज़ बीन अ परसिस्टेंट इशू अफेक्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द एनर्जी यानी बहरान, सॉरी तवानाई, क्राइसिस कहते हैं बहरान को। द एनर्जी क्राइसिस तवानाई का बहरान, इन मतलब में, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में, हैज़ बीन का मतलब होता है दोस्तों रहा है, यानी काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और हैज़ बीन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको किसी से पूछना हो कि आप किसी को काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं, तो आप उससे अक्सर पूछते हैं वेयर हैव यू बीन, मतलब तुम कहाँ रहे, तुम इतना अरसा कहाँ रहे। इस तरह से यहाँ हम इसका यूज़ कर रहे हैं। हैज़ बीन मतलब रहा है, काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। अब परसिस्टेंट मतलब एक मुसलसल या मुस्तकिल। इशू यानी मसला। अफेक्टिंग यानी मुतासिर करने वाला, अफेक्टिंग का मतलब होता है मुतासिर करने वाला। द कंट्रीज़ यानी मुल्क की। इकनॉमिक माशी या इक्तसादी,
ग्रोथ का मतलब होता है तरक्की यानी तरक्की को, एंड और डेवलपमेंट और तरक्की को। The energy crisis in Pakistan has been a persistent issue affecting the country's economic growth and development. पाकिस्तान में तवानाई का बहरान मुल्क की माशी तरक्की और तरक्की को मुतासिर करने वाला मसला रहा है। दोस्तों यहाँ हमने दो वर्ड यूज़ किए हैं जिसका मतलब एक ही है। एक है ग्रोथ, इसका मतलब होता है तरक्की करना या बढ़ना। ये यूज़ करते हैं हम किसी फिज़िकल चीज़ के बढ़ने के लिए, इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं आपका वज़न है 30 किलो, एक साल बाद आप जब अपना वेट करते हैं तो आपका वज़न हो जाता है 40 kg, मतलब आपने इंक्रीज़ किया 10 kg। ये आपने ग्रोथ की, आपने तरक्की की। दूसरा जो डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये होता है तरक्की, यानी किसी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, उसे बेहतर करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डेवलपमेंट। फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस and load shedding have become common, disrupting daily life and industrial activities. Frequent का मतलब होता है दोस्तों बार बार या मुसलसल। Frequent मतलब बार बार। पावर कहते हैं बिजली को, वैसे पावर का मतलब होता है ताकत, पर यहाँ सेंटेंस के लिहाज से हम जो है एनर्जी क्राइसिस पे पैराग्राफ ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो पावर का मतलब हम यहाँ ले रहे हैं बिजली। आउटेजेस कहते हैं दोस्तों बंदिश को, एंड और लोड शेडिंग यानी बिजली का चले जाना। हैव बिकम यानी बन गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव बिकम मतलब बन गई है, कोई चीज़ मुकम्मल हो गई है, कोई काम पूरा हो गया हो, वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैव बिकम यानी बन गई है, कॉमन यानी आम या मामूली। डिस्टरप्टिंग का मतलब होता है दोस्तों खलल डालना, रुकावट डालना। डिस्टरप्टिंग मतलब खलल डालना या रुकावट डालना। डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली मतलब रोज़ाना, लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को। एंड और इंडस्ट्रियल यानी सनती, एक्टिविटीज़ कहते हैं दोस्तों सरगर्मियाँ। एक्टिविटीज़ मतलब सरगर्मियाँ। फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस एंड लोड शेडिंग हैव बिकम कॉमन। बिजली की मुसलसल बंदिश और लोड शेडिंग मामूल बन गई है। डिस्टरप्टिंग डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सनती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। द क्राइसिस स्टेम्स फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, insufficient investment in energy resources and a heavy। द क्राइसिस यानी बहरान, स्टेम्स का मतलब होता है दोस्तों शाख या तना दरख्त का, जो कि पैदा हो रहा होता है, जो कि जड़ से निकल रहा होता है। यहाँ हमने स्टेम्स का मतलब लिया है पैदा होना। फ्रॉम मतलब से, मल्टीपल यानी बहुत से या मुतअद्दिद, फैक्टर्स कहते हैं अवामिल को। इंक्लूडिंग यानी जिसमें शामिल है या बशमूल। आउटडेटेड यानी पुराना या फरसुदा, यानी जिसे बहुत टाइम हो गया हो, जो कि नाकारा होने के करीब हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बुनियादी ढांचे को। इनसुफिशेंट यानी नाकाफ़ी। इन्वेस्टमेंट कहते हैं सरमायाकारी या सरमायाकारी करना। इन मतलब में एनर्जी यानी तवानाई, रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को या ज़राए को। द क्राइसिस स्टेम्स फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, insufficient investment in energy crisis। बहरान मुतअद्दिद अवामिल से पैदा होता है, जिसमें शामिल है फरसुदा इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के वसाइल में नाकाफ़ी सरमायाकारी। एंड और अ हैवी एक बहुत ज़्यादा। हैवी का मतलब होता है दोस्तों भारी भी होता है, इसका मतलब हैवी मतलब भारी। अ हैवी एक बहुत ज़्यादा। रिलायंस का मतलब होता है दोस्तों मुनहसिर करना या इन्हिसार। ओन मतलब पर, इम्पोर्टेड यानी दरामदशुदा या दरामद किया गया या बाहर से मंगवाया गया, किसी दूसरे मुल्क से मंगवाया गया। फ्यूल्स कहते हैं दोस्तों ईंधन को। एंड अ हैवी रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स, और दरामदी ईंधन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। द क्राइसिस स्टेम्स फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स, बहरान मुतअद्दिद अवामिल से पैदा हुआ है या पैदा होता है। इंक्लूडिंग आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर,
insufficient investment in energy resources, and a heavy reliance on imported fuels. बहरान मुतअद्दिद अवामिल से पैदा होता है जिसमें शामिल है फरसुदा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, तवानाई के वसाइल में नाकाफ़ी सरमायाकारी और दरामदी ईंधन पर बहुत ज़्यादा इन्हसार करना. To mitigate the crisis, Pakistan needs to invest in renewable energy projects, modernize its energy infrastructure, and implement efficient energy management practices. To mitigate का मतलब होता है दोस्तों कम करने के लिए, तखफीफ करने के लिए, या आप कह सकते हैं नफ़ी करने के लिए. क्राइसिस कहते हैं बहरान को. पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को, नीड्स मतलब ज़रूरत है, टू इन्वेस्ट सरमायाकारी करने की, इन मतलब में, रीन्यूएबल मतलब काबिले तजदीद, एनर्जी प्रोजेक्ट्स यानी तवानाई के मंसूबे पर, मॉडर्नाइज्ड मतलब मॉडर्नाइज मतलब जदीद करना या जदीद बनाना. मॉडर्न का मतलब होता है जदीद. इट्स मतलब अपने, एनर्जी कहते हैं तवानाई या तवानाई के, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे, एंड और इम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस्तों लागू करना या नाफिज करना, एफिशिएंट मुअस्सर, एनर्जी यानी तवानाई के, मैनेजमेंट इंतज़ाम, प्रैक्टिसेस और तरीके. To mitigate the crisis, Pakistan needs to invest in renewable energy projects. बहरान को कम करने के लिए पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है. रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं दोस्तों? यानी सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन, उसके अलावा विंड एनर्जी यानी हवा से बिजली बनाना, इन्हें कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स. Modernize its energy infrastructure and implement efficient energy management practices. अपनी तवानाई के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की ज़रूरत है और तवानाई के मौसर इंतज़ाम के तरीक़ों को नाफिज करने की, लागू करने की ज़रूरत है. To mitigate the crisis, Pakistan needs to invest in renewable energy projects, modernize its energy infrastructure, and implement efficient energy management practices. बहरान को कम करने के लिए पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है, अपने तवानाई के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की ज़रूरत है और तवानाई के मौसर इंतज़ाम के तरीक़ों को लागू करने की या नाफिज करने की ज़रूरत है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.